पाली जिले के नीमाच कस्बे में सरकारी विद्यालय की तस्वीर इन दिनों बदली नजर आ रही है। प्रधानाचार्य राजेंद्र परिहार ने नवाचार करते हुए स्थानीय लोगों को साथ लेकर विद्यालय में 80 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य करवाए हैं। स्कूल प्रांगण में किचन गार्डन से लेकर आधुनिक सुविधाओं युक्त खेल मैदान तक विकसित किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। ये है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमाज, पाली जिले का एक आदर्श विद्यालय। यहाँ शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और उत्कृष्ट परिणाम ही पहचान है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र परिहार संपूर्ण कोरोना काल में नवाचारी प्रयोग करते रहे। इनमें से एक मुख्य प्रयोग है विद्यालय परिसर में किचन गार्डन विकसित करना। प्रधानाचार्य स्वयं विद्यालय विकास में रुचि रखते हैं। इसी का परिणाम है कि इन्हें भामाशाओं और ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिलता रहता है। विभिन्न शैक्षणिक नवाचारी गतिविधियों और उपलब्धियों के कारण आज ये विद्यालय समूचे जिले में अग्रणी स्थान रखता है। प्रधानाचार्य की पहल पर विद्यालय में 80 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए गए। इनकी पहल पर पूरे विद्यालय परिसर में सुंदर वृक्षारोपण किया गया। प्रधानाचार्य राजेंद्र परिहार शिक्षा जगत में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित हैं। पढ़ाई को कभी बाधित नहीं होने दिया। यही वजह रही है कि मेरी स्कूल के रिजल्ट पिछले 5 वर्षों में सदैव 90% से ऊपर रहे हैं। यहाँ एग्रीकल्चर भी चलती है, बायोलॉजी भी चलती है, आर्ट्स भी है। और मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि विगत 3 सालों में हमारे विद्यालय के विद्यार्थी 92 और 93% जैसे परिणाम भी लेकर आते हैं। तो विद्यालय का शैक्षिक, भौगोलिक, भौतिक और समुदाय के साथ हमारा जो संपर्क है वो बहुत ही बेहतरीन बनता है। और इसी तरह सभी लोगों को साथ लेकर मैं मेरे लक्ष्यों को और ऊपर उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। ये विद्यालय न केवल पाली जिले का श्रेष्ठ विद्यालय बने, मेरी हार्दिक तमन्ना है कि ये मेरा विद्यालय प्रदेश स्तर का भी सबसे अच्छा एक आदर्श मॉडल स्कूल के रूप में पहचाना जाए। 5 वर्षों में विद्यालय का चौमुखी विकास किया है। लगभग 80 लाख रुपए खर्च किए हैं। उसमें ये डोम बनाया गया, विद्यालय का ये परिसर बनाया गया, फर्श वगैरह और गार्डन लगाया गया, कमरे बनाए गए और इधर ये ऑस्ट्रेलियन धूप भी लगाई गई है। हर कमरे के अंदर लाइट की व्यवस्था की गई है, पंखे वगैरह सारे सुरक्षित और ठीक करवाए गए, नए भी लगवाए गए। कक्ष की व्यवस्था अच्छी की गई है, फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। हमारा विद्यालय बहुत ही अच्छा विद्यालय है। यहाँ पर प्रत्येक गुरुजन हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कराते हैं तथा वह प्रत्येक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझाते ताकि प्रत्येक बच्चे को उस प्रश्न का हल समझ आए। और हमारे प्रिंसिपल सर सभी बच्चों को मोटिवेशन करते ताकि वह अपने जीवन में कुछ ना कुछ करे और आगे बढ़े और अपने जीवन को सफल बनाए। और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है और पढ़ाई और प्रत्येक प्रतियोगिता होती है जिस कारण सभी बच्चे आगे बढ़े और अपना विकास कर सके। सच कहें तो यहाँ ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान की संकल्पना साकार होती दिखती है। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था और भारत में उसकी विजय में अनेक कारण थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है उसका युद्ध कौशल, युद्ध में उसके लड़ने की पद्धति, उसकी तकनीक, जिसको कि तुर्कमा पद्धति के नाम से जाना जाता है। बाबर ने यह पद्धति मध्य एशिया में समरकंद और फरगना के संघर्ष में उज्बेक सेनानायकों से इसको सीख लिया था, जिसमें सेवानी खान नाम के एक योद्धा का बड़ा नाम आता है जो तुर्कमा पद्धति का जनक कहलाता है। भारत में इस पद्धति का प्रथम प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध में किया था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुर्कमा पद्धति होती क्या है। तुर्कमा पद्धति अपने सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से जमाना, उनकी जमावट, उनकी बसावट। देखिए, ये बाबर का अग्रिम दस्ता है। इसके पीछे बाबर की ये रक्षित सेना है। इसके बाद बाबर ने यहां एक बहुत अपनी सेना के जमावड़े के आगे एक लंबी सी खाई खुदवा दी। ये खाई इतनी चौड़ी थी कि उसको कोई कुशल घुड़सवार लांग के पार नहीं कर सकता।
इस खाई के बीच में उसने केवल इतनी एक तंग जगह छोड़ी जिसमें केवल 2 घुड़सवार एक बार में निकल सकते हैं। इस खाई के पीछे बाबर ने 200 बैलगाड़ियों की एक श्रृंखला स्थापित कर दी। ये सारी बैलगाड़ियां एक दूसरे से चमड़े की रस्सियों से जुड़ी हुई थी। इन बैलगाड़ियों के पीछे बाबर ने 2 ऊंचे चबूतरे बनवाए और जिनके ऊपर उसने अपना तोपखाना स्थापित किया। तोपखाने का इंचार्ज उस्ताद अली, इधर मुस्तफा। इस बनावट के पीछे यहां 2 सैनिक टुकड़ियां और थी। असल में यही तोलुमा सैनिक हैं जो ही बाबर के तोपखाने ने आग के गोले बरसाना शुरू किया, इब्राहिम या अन्य किसी भी भारतीय सेना को बारूद के विरुद्ध युद्ध करने का कभी कोई अभ्यास नहीं रहा था। इसलिए इब्राहिम की सेना, जिसमें सबसे आगे हाथी थे, उसके पीछे घोड़े थे, उसके पीछे पैदल थे, इस नए शस्त्र से घबराकर पीछे भागने लगे और अपनी ही सेना को रौंदते हुए निकलने लगे। जो ही ये सेना पीछे भागने लगी, ये तोलुमा सैनिक निकले और भागती हुई सेना को पीछे से घेर लिया। अब इब्राहिम की सेना को बचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। वो चारों तरफ से गिर चुकी थी और न केवल गिर चुकी थी, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हारा। न केवल लोदी वंश हारा, बल्कि यहां पूरी सल्तनत की शासन की समाप्त हो जाती है और इसके स्थान पे एक नवीन शासन की स्थापना होती है जिसको मुगल वंश कहते हैं। और इस मुगल वंश की विजय में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बाबर की तोलुमा पद्धति की सहायक सिद्ध हुई। विद्यार्थियों, आज हम अशोक के धम्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अशोक का धम्म अभिलेखों में जैसा कहा गया है कि अशोक का धम्म कोई व्यवहारिक, कोई सांसारिक धर्म नहीं है, न ही कोई संप्रदाय की बात करता है। अशोक का धर्म वह धर्म है जो जाति, वर्ग, संप्रदाय सबको एकजुट बनाकर प्रजा में नैतिक उत्थान करने की जो व्यवस्था है, वही अशोक का सच्चा धम्म कहलाता है। इसको हम कुछ शब्दों में और स्पष्ट कर सकते हैं। आपा सिंह में, बहु गया में, दया, दाने, सचे, सोची। पाप कर्मों से रहित जीवन, आडंबर से मुक्त जीवन, बहु कल्याण की भावना, प्रजा के हित की कामना, मन में विचार ऐसे हो कि हमारे द्वारा ऐसे कर्म किए जाए जिससे कि जनता का अधिक से अधिक भला हो सके। इंसान में दया की भावना, दया का भाव होना बहुत जरूरी है। दयापूर्ण जीवन जीना, यह भी मानवता का एक बहुत बड़ा गुण होता है। दान, केवल स्वयं के रहना जिए, अपने संसाधन, अपना गुजारा करने के बाद अपने संसाधनों से, अपने अर्थव्यवस्था से, अपने पूंजी से अनेक ऐसे लोगों को, वंचित लोगों का मदद करना, उनकी किसी भी तरह से सहायता करना, इस तरह दान देकर भी एक उचित नैतिकता का पालन किया जा सकता है। इसी में और जोड़ देते हैं सच, एक सत्यतापूर्ण जीवन होना चाहिए जिसमें आडंबर का कोई स्थान न हो, जिसमें अपवित्रता का कोई स्थान नहीं हो, सब कुछ स्पष्ट हो, सब कुछ साफ हो, इस प्रकार का जीवन। और उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण आता है सूची, जिसका अर्थ होता है सुचिता। सुचिता का अर्थ होता है पवित्रता। जीवन में कोई तरह का कोई कलुष भाव, कोई कलंक भाव, कोई अपराध बोध लेकर इंसान को नहीं जीना चाहिए, उसको सुचितापूर्ण जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार आपा सिंगे, बहु कयाने, दया दाने, सचे सोचिए, इन बिंदुओं के ऊपर चलकर व्यक्ति अपने नैतिकता का पालन करते हुए प्रजा के हित में अपना जीवन गुजारता है तो अशोक इसको धम्म कहता है, जिसमें किसी भी महापुरुष का, किसी भी संप्रदाय का और किसी भी अन्य चीज का स्थान नहीं है। यही सच्चा मानवीय धर्म है जो अशोक का धम्म कहलाता है। तीन बार
शाबाश। है कितने कौवे? चलो ये बताओ इसमें से ये कितने हैं ये? 14। तुम सही पढ़ गए। ये देखो 15। ये मेरे अम्मा के पास में ये 26। कितने हैं? 26। ठीक है ठीक है। अब ऐसे करते हैं, जोर से बोलो। गलत होगी गलत। लाइन बनाओ सीधे, लाइन मत छोड़ो बेटा। चलो यहाँ कर। चलो आपको कविता बोलना है। सब ऐसे करके बोलो। बताओ। एक बात है, वापस जोर। ये बताओ ये कितने हैं? और ये गया यार ना, और ये कितने हैं? हाँ सर। सिंगल लीजिए।
हेलो हेलो एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे।
सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे। दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने। दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने। दामन में खुद आ जाएंगे, जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। एक अंधेरा लाख सितारे। बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना। बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना। जाने कौन कहाँ से आकर राहें तेरी फिर से संवारे। एक अंधेरा लाख सितारे। दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ। दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ। तूफानों से लड़ कर तो लगते हैं साहिल कितने प्यारे। एक अंधेरा लाख सितारे। एक निराशा लाख सहारे। सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे। एक अंधेरा लाख सितारे। एक निराशा लाख सहारे। सबसे बड़ी सौगात है